नमस्कार दोस्तों, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। रिलायंस जो लास्ट मैंने दिया था वीडियो करीबन 3 हफ्ते पहले, जब नया एक्सपायरी शुरू होने के बाद, जून कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद मैंने रिलायंस का व्यू दिया था। मुझे लगता है उसके अंदर मैंने 150-200 पॉइंट मिलेगा, ये चार्ट के हिसाब से बताया था। आगे का अगर होता है तो एच एल करके आगे निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस चार्ट स्टडी के बाद हमको मिला है 325 पॉइंट। अब आगे रिलायंस में हम क्या करेंगे, साथ साथ में हम झील भी देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं, कल एक स्ट्रेटेजी डाला है नेचुरल गैस का, मुझे लगता है इसके ऊपर आप सब जन काम करिए। उससे पहले भी एक नेचुरल गैस का स्ट्रेटेजी डाला था, क्रूड ऑयल का। ये क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। दोस्तों, हम पहला देखते हैं झील। देखो, झील इंटरव्यू में मैंने पहले ही करके रखा है, इसके लिए कि मैं टाइम बचाऊं थोड़ा सा। ये देखो, लास्ट टाइम मैंने बोला था जब पैनल आप मारोगे तो आपको पता चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है, क्या है, तो उसके हिसाब से आपको आपका आगे का व्यू देखने के लिए मिलता है। ये देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पैनल में पकड़ के जा रहा है बराबर। अभी इसके बाद नीचे नहीं उतरता, इस पैनल के नीचे। अभी अगर उतरेगा भी तो हम लेवल कहाँ निकालेंगे, उसके साथ साथ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखेंगे। ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैनल एक दूसरे को काम करता है, दिखता है, तो उसको पकड़ के हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ज्यादा फंडामेंटल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा हमारा जो कैंडल स्टिक है, प्राइस एक्शन में है, वही आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको मार्केट में कोई पैसा कमाने से नहीं रोक सकता है। मैंने क्लास शुरू किया है, मुझे लगता है बहुत सारा एडमिशन हो चुका है। मुझे लगता है अभी भी किसी को आना है तो आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमको ये बोला है कि अगर हम लोग अभी मार्केट में 3-4 साल से है तो मैं बेसिक से लेके सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका चाहे कि कुछ छोटा सा ऐसा कोर्स बताओ कि इसके अंदर हम सीख के आगे निकल जाए। तो मैं उसका भी दोस्तों कोशिश करूंगा कि छोटा सा कोर्स कैसा बनाना है। क्योंकि लेकिन छोटा सा कोर्स बनाने के बाद होता क्या है, अगर किसी को बेसिक मालूम है या नहीं मालूम है, वो मुझे पता नहीं चलता है। इसके लिए मैंने स्टार्ट तो बेसिक से किया था, लेकिन एक छोटा सा कोर्स बनाने का मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों की मांग थी कि हम बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, और हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं एक रास्ता निकालूंगा, आगे देखते हैं। अगले हफ्ते से मैं कुछ उसके ऊपर स्टडी करके बता देता हूँ कि मुझे क्या सिखाना है आपको, क्योंकि आपका बेसिक हो चुका है। ठीक है, तो मैं ये देखो, यहां से इस पैनल के अंदर से, ये देखो, यहाँ टच करके ये पैनल के पकड़ के जा रहा है जो हमारा झील। तो यहां से मुझे लगता है, ये देखो, हम बाइंग करेंगे। कल क्या करेंगे, 172 के ऊपर हम बाय करेंगे। समझ लो कि ये अंदर ही है, बाहर जाने की कोशिश नहीं किया। ये बड़ा कैंडल मारा है, वो नीचे कंसोलिडेट किया नहीं है, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हो सकता है इसी जगह से 172 के ऊपर हमको अगर बाय मिलता है तो कल हम बाय करेंगे। अगले हफ्ते का व्यू है, क्लोजिंग मिलना चाहिए 174 के ऊपर। तो हम देखो इस कैंडल के आसपास हमारा व्यू रखेंगे पहला। ये देखो, तो हमारा पहला तो टारगेट है इसी जगह का 176। 176 को हम लोग लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अभी 170 के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा व्यू 187 85 के आसपास हमको ये मिल रहा है। तो समझ लो कि 185 पकड़ के चलो आप, तो 185 के आसपास हमको ये मिलना चाहिए। आजू बाजू में किधर भी 185 186 के आसपास ये हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा बाय लेवल। अभी बाय लेवल हमने क्यों निकाला है, कैसे निकाला, ये देखो, परफेक्ट आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो हम ये पैनल कहां तक लेके चलेंगे, यहां तक लेके चलेंगे बराबर। अभी हमारा व्यू में बता देता हूं क्या होगा। अभी अगर समझ लो ये हमारा दो टारगेट हो गया, अगर बाई साइड में जाता है तो
अभी इस पैनल में देखो, अगर यहां से नीचे जा रहा है, इस पैनल के अंदर से नीचे गया, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह में ये जो हमको मिल रहा है सपोर्ट वाला एरिया, इसके अंदर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट हमको ज्यादा मिलेगा यहाँ से, अगर ये पैनल तो निकाल दिया, पैनल से हम लोग निकल गया बाहर, लेकिन इसके अंदर नीचे आने के बाद ये सपोर्ट हमारा काम करेगा। ये सपोर्ट के बाद यहाँ ऊपर नीचे करते 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 अगर इसको कट हो गया 163 164 को 164 को अगर ट्रिगर करके नीचे निकलता है, मतलब इस जोन में से अगर ये नीचे निकल गया, ये देखो, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद क्या होगा, हमारा आगे का टारगेट, अभी हमारा आगे का टारगेट मैं बता देता हूं। पहले तो हम इसी जगह पे जाएंगे 158 के आसपास, ये देखो, इसी जगह हमको ज्यादा से ज्यादा फिर से एक बार सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया 58 का, 64 से 58 तक हम लोग निकल गया। उसके बाद अगर 58 के नीचे भी क्लोज देने लगा, तो हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, बस ये है 53, 53, 52 के आसपास ये आ सकता है। तो मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही करते करते आगे निकलना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि ये स्टॉक कहाँ तक काम कर सकता है। दोस्तों, अगर अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे लगता है आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ छोटा छोटा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है कि हमको ज्यादा कुछ सीखना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, मार्केट बहुत बड़ा है, सीखते जाओगे तो सीखते ही जाओगे, और सीखते सीखते आपको करना क्या है, अपना पैसा लगा के एक्सपेरिमेंट कर करके जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा, तभी आप सोचोगे अरे मार्केट में कुछ है ही नहीं है। मार्केट में बहुत कुछ है, आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमने छोटा छोटा पॉइंट बाहर निकाला हुआ है, और उसको ही सीखना है, ज्यादा अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कोर्स बना के, और उसके अंदर भी लोगों ने थोड़ा सा और भी मुझे व्यू दिया है कि सर हमारे पास अगर बेसिक है, तो हमको वापस बेसिक से जाने की जरूरत क्या है। तो मैं उसके ऊपर भी कुछ कोशिश करूंगा कि जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या करें। दोस्तों, हम करेंगे रिलायंस में अभी एनालिसिस। तो रिलायंस का लास्ट टाइम हमने दिया था 1465 के आसपास बाइंग दिया था, उसके बाद हमको मिला है करीबन, ये कल का फाइनल है 1788। तो मुझे लगता है आपको पता चला होगा कि वो, अगर वीडियो नहीं देखा तो देखो, तो उसके अंदर मैंने कुछ अलग से डिजाइन किया हुआ है। मैंने पहले भी बोला था, जिसको डिजाइन आता है तो बहुत अच्छा एनालिसिस बन सकता है। वो डिजाइन जो ऐसा किया हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब वापस मैं पीछे नहीं जाऊंगा, चैनल में आप जाके देख सकते हैं रिलायंस का चार्ट स्टडी, जो हमने 3 हफ्ते पहले डाला हुआ था। दोस्तों देखो, अभी हम लोग रिलायंस में हमारा लाइफ टाइम हाई है, अभी उसको पकड़ के हम आगे थोड़ा सा अपना रणनीति बना लेते हैं। क्या करेंगे, पहले ही मैंने बोला था कि ये देखो, यहाँ से पैनल बना के नीचे ऊपर गया है, यहाँ से पैनल बना के ऊपर गया है, यहाँ से पैनल बना के ऊपर गया है। अभी इसके बाद भी ये हमारा कौन सा कोरोना का स्टाइल है, ये कोरोना में हमको डिजाइन बना के दिया है। ये देखो, अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा हम अगले वीक के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों देखो, अभी हमने रिलायंस का चार्ट लगाया है। रिलायंस में हम क्या करेंगे, अभी हम लोग लास्ट टाइम जो बाय किया, उसके बाद अभी ये हम पैनल एक बनाएंगे यहाँ। ये देखो, इसको पकड़ के ये अभी आगे निकल रहा है। अभी हमारा क्या हुआ है, लाइफ टाइम हाई है। थोड़ा सा ऐसा कैंडल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, हो सकता है यहाँ इवनिंग स्टार बनेगा, लेकिन इवनिंग स्टार बनने के बाद क्या होता है, इस कैंडल को
जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा नीचे तब तक हम उसके अंदर पोजीशन नहीं बना सकता है। तो मुझे लगता है ये यहाँ तक आएगा। अगर जब से कि ये कैंडल को हम लोग इवनिंग स्टार बना दिया, कैंडल यहाँ इवनिंग स्टार बन गया समझो, कल अगर गिर गया स्टॉक, तो हम लोग जब तक इस ग्रीन कैंडल को, इस लो को क्रॉस नहीं करके क्लोज नहीं होता है तब तक हम नीचे की ओर नहीं जाते हैं। तो अभी आज के डेट में ये क्या है, बुलिश में है। तो बुलिश में है अगर, तो हम बाइंग करेंगे जहां है वहीं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ है नहीं कि हम लोग दूसरा एनालिसिस कर सकते हैं। जब तक अभी कल का क्या होगा, बुलिश है तो जहां है वहीं हम बाय कर सकते हैं। उसका एसएल क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे यहाँ यूनिक स्टार कैंडल बन सकता है, और उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। तो अभी मैं एक आपको बताता हूं, अगर ये देखो यहां से जहां है वहीं से हम करेंगे बाय। 1755 का लो है, 1755, 1760 के आसपास किधर भी हम लोग को मिलता है क्लोजिंग तो हम करेंगे उसको बाय, और फिर से एक बार बाइंग साइड में निकलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग पीछे जाके उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ही नहीं सकते है ना। तो क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग को कैंडल के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है। अगर इस हाई को कट करके ऊपर जाता है तो फिर से एक बार हमको बाई करना है। इससे ज्यादा इसके अंदर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा कैंडल के ऊपर अगर ध्यान दिया, तो समझ लो कि इस कैंडल के नीचे अगर निकलता है क्रॉस होके, तो मुझे लगता है ये अभी बुलिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड उसका कब चालू होगा, इस कैंडल के नीचे अगर क्रॉस होता है 27-28 के नीचे, हम कि इसके बाद अगर क्लोजिंग दिया तो उसके बाद हमको कुछ बफर तो लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है 1726 के नीचे हम सेल करेंगे, 1726 के नीचे सेल करेंगे, तो फिर हमको आगे का इसी जगह तक जाएंगे, यहां हमको सपोर्ट मिलेगा। 1687 तक हमको सपोर्ट मिलेगा, यहां तक ही जा सकता है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे 1649, इस कैंडल को देखो, यहां तक हम निकलेंगे बराबर। और उसके भी नीचे अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है इसके नीचे नहीं जा सकता है, जा भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, मार्केट है, लेकिन हम यहां तक थोड़ा सा उम्मीद रखेंगे 1647 के आसपास की। अगर क्लोजिंग पे क्लोजिंग क्लोजिंग पे क्लोजिंग देते आया तो ठीक है। और अगर बुलिश ट्रेंड है, अभी उसका हाई, अभी जो हमने जो क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो फिर से एक बार उसके अंदर हम लोग पहला टारगेट रखेंगे 1787, और दूसरा टारगेट परसेंटेज के हिसाब से यहां तक जाएगा 1815 के आसपास से, 1815 के आसपास से हम निकल जाएंगे। हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं उससे पहले कि दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन होना है तो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपन करके, अकाउंट ओपन करने के लिए आस्था और अपस्टॉक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।